नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद के द्रव्यगुण सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक का हमने लगभग 35 मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम 5 और नए मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी ने उसका बहुत नाम सुना होगा। वह एक ऐसा प्लांट है जिसने हर किसी ने कोविड के समय में इसका उपयोग किया होगा। तो देरी ना करते हुए तो चलिए हम उससे परिचय कराते हैं। आज हम जिस प्लांट के बेहद इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो है गुड़ची। आप सभी ने कोविड के समय में इसका बहुत उपयोग किया होगा। अ, गुड़ची एक प्रकार का रसायन होता है। इसका मुख्य कर्म रसायन है। हर रोगों में इसको दिया जा सकता है लगभग लगभग। फैमिली की बात करें तो ये मिनी स्पर्मेसी फैमिली का मेंबर होता है। अगर लैटिन नेम की बात करें इसके तो टीनोस्पुरा कार्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है। इसके पर्याय की बात करें तो मधुपाणी, अमृता, छिन्नरुहा, वत्सादनी, तंत्रिका, कुंडलनी, चक्र लक्षणिका और गिलोय। सबसे ज्यादा जो फेमस होता है इस नेम से गिलोय या अमृता, दो नेम से ज्यादा फेमस होते हैं। इसके अलावा गुड़ची, तीन नेम से ज्यादा जाना जाता है ये। लेकिन किताबों में ज्यादातर देखने को मिलता है छिन्नरुहा। ठीक है। चक्र लक्षणिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ये किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं तो ये घुमावदार घूम घूम के चढ़ते हैं। जैसे जिस प्रकार से मटर के पेड़ चढ़ते हैं किसी प्लांट के ऊपर, उसी प्रकार से ये होते हैं, लता टाइप के होते हैं। इसका जो पत्ते होते हैं लगभग पान से सिमिलरिटी रखते, जो पान के पत्ते होते हैं उससे सिमिलरिटी रखते हैं ये। लेकिन इसकी पहचान हम इसके तना से करते हैं। इसको जब मार्फोलॉजिकली काट के देखते हैं तो इसमें रिंग रिंग दिखाई देते हैं। कई सारे छोटे छोटे रिंग होते हैं, तो उसी के कैरेक्टर के आधार पर हम इसको डिफाइन कर पाते हैं कि ये गिलोय है। ठीक है। बात करते हैं इनकी इंग्लिश नेम का, तो इसे इंग्लिश में इसे गिलोय कहते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये लता है, तो पेड़ पर इसी के सहारे, किसी के सहारे पेड़ों पर ये चढ़ते हैं। माना जाता है जो नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय होता है वो बहुत अच्छा गुणकारी होता है, क्योंकि जिस प्लांट पे ये चढ़ता है उसके गुण को ये क्या करता है, धारण कर लेता है। तो नीम का गुण भी इसमें आ जाता है, तो जिससे ये और लाभकारी हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ग्लोइन या बारबेरिन पाया जाता है। अगर इसके गुण की बात करें तो गुण में ये गुरु और स्निग्ध गुण का होता है। रस की बात करें तो रस में तिक्त और कषाय रस होता है। रस में ध्यान रखिए तिक्त और कषाय रस होता है, फिर भी इसका विपाक कैसा होता है, मधुर होता है। होना तो उष्ण चाहिए लेकिन होता है मधुर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि विपाक इसका मधुर होता है। लेकिन इसका वीर कैसा होता है, उष्ण। तो ये उष्ण स्वभाव का होता है ज़्यादातर। गिलोय जो होते हैं ये उष्ण ही स्वभाव के होते हैं, गर्म नेचर के होते हैं। इसका जो तासीर होती है वो गर्म स्वभाव का होता है। बात करते हैं इसका प्रयोजन, इसका क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका हम तना ही प्रयोग करते हैं, कांड ही इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा वही 3 से 6 ग्राम, अगर मात्रा अगर चूर्ण लेना तो 3 से 6 ग्राम मात्रा में प्रयोग करते हैं। इस प्लांट का लेके हम उपयोग करते हैं बनाने में अमृतारिष्ट, गुड़चादी चूर्ण, गुड़चादी सत्व, गुड़चादी क्वाथ, लौह या तेल, इन सबको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्लांट का उपयोग करते हैं हम भग्न संधान में। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें देते हैं। ब्रिस्ट तो है ही ये, स्वर है, मतलब आवाज को, वॉइस को अच्छा इम्प्रूव करता है। रसायन है ये, इसका मुख्य कर्म ही है रसायन। ये मतलब सर्व रोगों में दिया जा सकता है। सर्व रोग हर भी होते हैं ये। विषम ज्वर में भी बहुत अच्छा काम करता है ये, विषम ज्वर में दिया जाता है, इसलिए गुरुची का उपयोग उसमें किया गया था कोरोना काल में। क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, बढ़ाने में इसका मदद मिलता है। ये आम, वात, ग्रंथि, हर होता है। कफज अगर व्रण हो गया है, कफज घाव हुआ है तो उसमें भी अच्छे प्रयोग करते हैं। अपची, पुराण और मेदोहार भी होता है ये। तो ये था आज का हमारा पहला प्लांट, गिलोय। हम सेकंड प्लांट की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का सेकंड प्लांट है वो है गुगलू। गुगलू को हम वेदना स्थापन ड्रग्स में रखे गए हैं।
वेदना स्थापन ड्रग्स वह होते हैं जो वेदना को दूर करें या वेदना को शांत करें, वो वेदना स्थापन ड्रग्स कहे गए हैं। इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली वर्सिडेसी फैमिली का मेंबर है। ये इस तरह से दिखाई देता है। ये प्लांट का निर्यास ही होता है। प्लांट यहाँ दिखाया गया छोटा सा गुगलू इस तरह से होता है, ये लता होती है। लैटिन नेम की बात करें तो इसको काम्बीफोरा मुकुल के नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है उसे देवधूप कहते हैं। पूछा जाता है देवधूप किसे कहते हैं, तो गुगुल को ही देवधूप कहते हैं, गुगलू को। इसी इसी को हम महिषाक्ष बोलते हैं। महिषाक्ष मतलब भैंस की आंख जैसे दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं महिषाक्ष। पलंकसा भी इसी को नाम से पलंकसा ये पूछा गया है किसको कहते हैं पलंकसा, तो गूगल को ही पलंकसा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश नेम बहुत फेमस है, इसे इंडियम बेडेलियम के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखें, इंडियम बेडेलियम किसे कहते हैं, तो गूगलू को ही बोलते हैं। फैमिली क्या होती है, वर्सेरेसी फैमिली का मेंबर है। प्लांट जमीन से सटे हुए होते हैं, इसे गुल्म कहते हैं। अगर इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गम या ऑयल पाए जाते हैं। अगर इसके गुण की बात करें, गूगल के गुण की बात करें, तो गुण में लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, विशद, सूक्ष्म, सर और सुगंधी गुण के होते हैं ये। रस की बात करें, इनके जो रस होते हैं वो तिक्त या कटु रस के होते हैं। इनका रस तिक्त और कटु होने की वजह से विपाक भी कटु होता है, वीर इनका उष्ण होता है। तो इसका जो गुगुलू की जो तासीर होती है वो गर्म स्वभाव की होती है। बात करते हैं इसका हम प्रयोग क्या करते हैं, जिसका हम अभी बता चुके पहले। इसका निर्यासीय प्रयोग करते हैं, प्लांट का निर्यास निकाल कर उसका ही प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो 2 से 4 ग्राम मात्रा में लेते हैं, अगर स्वरस के फॉर्म में लेना है तो। विशिष्ट योग की बात करें तो गूगल को लेके हम चंद्र प्रभावटी बनाते हैं, योगराज गूगल बनाते हैं, कैसोर गूगल बनाते हैं। ये सब वेदना को दूर करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। बात करते हैं इन सब का उपयोग किन रोगों में करते हैं, मतलब गूगल का उपयोग किन रोगों में किया जाता है। त्रिदोष हर होते हैं, मतलब वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस बनाता है। रसायन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मेह मतलब प्रमेह में को भी दूर करता है। कास खांसी में भी इसको हेल्प किया जा सकता है। कामला कुष्ठ कृमि रोगों में भी अच्छा काम करता है। हृदय रोग और वात रक्त हर होता है। वात रक्त में भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें पेन होता है, तो पेन को ये दूर करता है, इसलिए उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये था हमारा दूसरा प्लांट। हम तीसरे प्लांट की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्लांट है, ये सभी इस प्लांट से परिचित होंगे। सभी सभी के घरों में पाया जाने वाला ये औषधि है। अ, इसको हम हरिद्रा बोलते हैं, जिसे घर में हल्दी के नाम से जाना जाता है। ये हल्दी एक प्रकार का, इसका जो मुख्य कर्म होता है ये कुष्ठग्न होता है। सौंदर्य के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन चरक से सौंदर्य महाकषाय में नहीं रखा गया है, वर्ण महाकषाय में इसको नहीं रखा है, लेकिन उपयोग किया जाता है ये खूब ज्यादा। हाँ, तो आप सभी इसको पहचानते ही होंगे। बात करते हैं इसके फैमिली की। इसका जो फैमिली होता है जिंजीबरेसी फैमिली का मेंबर होता है। जिस फैमिली का अदरक था उसी फैमिली का ये भी होता है। इलायची भी इसी फैमिली का, हमने पढ़ा था कि इलायची जो होती है वो भी इसी फैमिली का मेंबर होता है। अगर बात करें इनके लैटिन नेम की, इनका जो लैटिन नेम है उसे कुरकुमा लांगा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पर्याय होता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसे कांचनी बोलते हैं, क्रिमिग्ना बोलते हैं, मीसा बोलते हैं, गौरी बोलते हैं, योषित प्रिया भी बोलते हैं। माना जाता है कि महिलाओं को प्रिय होते हैं, ये अपने शरीर पे लगाती हैं, इसलिए गौरी या योषित प्रिया नाम दिया गया है इनका। इंग्लिश में इसे टर्मरिक के नाम से जाना जाता है। प्लांट बहुत अच्छे हाइट के तो होते नहीं, छोटे प्लांट होते हैं, चुप बोलते हैं इसको। केमिकल की बात करें कि हल्दी में क्या कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो कुरकुमिन तो कुरकुमिन तो पाया ही जाता है। उसके अलावा विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके गुण की बात करें तो इसका जो गुण होता है वह रुक्ष और लघु गुण के होते हैं। रुक्ष और लघु गुण ज्यादातर वात के होते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें रस पाए जाते हैं। वात वर्धक रस कौन से होते हैं, रक्त और पित्त होते हैं ना, सॉरी, वात वर्धक जो रस होते हैं वो तिक्त और कटु रस होते हैं। विपाक की बात करें तो इनका जो विपाक इसी के अनुसार होंगे, इनके रस के अनुसार। तो विपाक कैसा होगा, कटु होगा। वीर कैसा होगा, उग्रवीर का होगा। अगर बात करें इसके आमयिक प्रयोग की या इनका प्रयोजन का, तो हम इसका क्या प्रयोग करते हैं, कंद ही इसका प्रयोग करते हैं। हमने पीछे भी जंजीबरेसी फैमिली पढ़ के आए थे, जो जिसमें
अदरक पढ़े थे या शुंठी पढ़े थे, उसका भी कंद हम प्रयोग किए थे। लेकिन हम जो एला पढ़ के आए थे, इलायची, उसका बीज प्रयोग किए थे। तो याद रखेंगे उस चीज़ का। इसका डोज जो मात्रा प्रयोग करते हैं, लगभग 3 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो मुख्य कंटेंट है, जो इसका हल्दी का प्रयोग है, जिसका हल्दी मेन अमाउंट हल्दी ही होता है, जो मुख्य कंटेंट होता है वो होता है हरिद्राखंड। इसका उपयोग किसी को एलर्जी संबंधी दिक्कत हो, राइनाइटिस वगैरह होती हो, उसमें दिया जाता है। बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। हरिद्राखंड का उपयोग एलर्जी में किया जाता है, एलर्जी रोगों में किया जाता है। बात करते हैं इसके और किन किन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो वर्ण होता है, अभी हमने बताया कि वर्ण होता है, मतलब सौंदर्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हल्दी को। किसी प्रकार के स्किन संबंधी विकार हो तो उसमें करते हैं, त्वक दोष में, मेह में करते हैं। रक्त विकार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोत में अगर किसी को स्वेलिंग वगैरह हो, कहीं अगर किसी को अस्थि भग्न हो गया, अस्थि में अस्थि टूट गई, अस्थि में चोट लग गई हो, तो ग्रामीण इलाकों में क्या करते थे कि हल्दी को, कच्ची हल्दी लेते थे, उसको प्याज के साथ कूट के एक पेस्ट बना लेते थे। उसमें हल्का सा तेल डाल के गर्म करके जहाँ पर चोट लगा रहता था वहाँ बांध देते थे, जिससे उसका स्वेलिंग दूर हो जाती थी। उसका उसमें जो स्वेलिंग दूर हो जाती थी, पेन जो होता था वह भी कम हो जाता था। व्रण पे, इसको घाव पे भी लगा सकते हैं, हल्दी का लेप घाव पे लगाया जाता है, व्रण पे लगाया जाता है, और शीत पित्त अवकाश को भी दूर करते हैं। तो ये था आज का तीसरा प्लांट। हम अपने चौथे प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा प्लांट है उसे हम दारू हल्दी बोलते हैं। अब तक तो हल्दी पढ़ के आए थे, दूसरा ये दारू हल्दी। इसका प्रभाव यकृत पे होता है ना, यकृत मतलब लीवर पे प्रभाव होता है, तो बहुत अच्छा कर्म, ये लीवर के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव होता है। फैमिली की बात करें तो ये बर्बीडियसी फैमिली का मेंबर है। इसका जो लैटिन नेम होता है बारबेरी अरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है, बारबेरिस अरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है। इसका जो अन्य नेम है वो इम्पोर्टेंट है, डार्बी बोलते हैं इसे, डार्बी बोलते हैं, कंटकटेरी बोलते हैं, पंचपचा। ये पूछा जाता है कि पंचपचा, ये पूछा गया है कि पंचम पचा किसे बोलते हैं, तो दारू हल्दी को बोलते हैं। एक दारू हल्दी यहाँ नाम तो है ही। और इस नाम को भी पूछा जाता है कि इंडियन बारबेरी किसे बोलते हैं, तो दारू हल्दी को इंडियन बारबेरी बोलते हैं, या इसकी फैमिली क्या है, बारबेरियसी फैमिली या बारबेरिस एरिस्टाटा नाम से भी जाना जाता है। प्लांट बहुत बड़े हाइट के होते हैं, नहीं गुल्म होते हैं, एकदम जमीन से सटे होते हैं, लेकिन इनकी जो हाइट होती है 6 से 18 फीट की हाइट होती है। लता होती है ये, गुल्म होती है, सॉरी, इसे गुल्म कहते हैं। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बारबेरिन पाया जाता है। बारबेरिन एक केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है, ये पाया जाता है इस प्लांट में। गुड़ की बात करें, गुड़ में लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। रस की बात करें तो रस में तिक्त या कसाय रस के होते हैं ये। जिसका रस तिक्त या कसाय होगा उसका विपाक कटु होगा, वीर उसका उष्ण होता है। बात करते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका मूल प्रयोग करते हैं, जड़, कांड मतलब तना, इसका फल, 3 चीज इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा वही 1 से 3 ग्राम मात्रा में, जितनी भी काष्ठ औषधियाँ होती है लगभग, अगर चूर्ण फॉर्म में लेना तो लगभग 1 से 3 ग्राम मात्रा में लेते हैं। इस प्लांट का उपयोग करके हम बनाते हैं द्रव्य आदि पाद, या तेल या लौह के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं इसको बनाने में। किन किन रोगों में देते हैं, किस में प्रयोग करते हैं। नेत्र कर्ण रोग हर होता है, दीपन पाचन करता है, ग्राही है। गंडमाला, मतलब गंडमाला जिसको गोइटर वगैरह हो जाता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसको याद रखें, गंडमाला में देते हैं। प्रदर रोग में, लिकोरिया वगैरह में देते हैं। यकृत प्लीहा रोग में, यकृत संबंधी रोग या प्लीहा संबंधी रोग है उसमें देते हैं। कामला, कामला जो होता है एक प्रकार का लीवर डिजीज होता है, जिसे जॉन्डिस के कैटेगरी में रखा गया है, तो उसमें भी इसका प्रयोग अच्छा करते हैं। अ, सर्पदंश में भी इसका अच्छा प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का हमारा चौथा प्लांट। हम लास्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्लांट है वो है हरद की। आप इसके बारे में भी बहुत सुना होगा। अ, हर किसी ने लगभग खाया ही होगा, क्योंकि यह एक रसायन है। हम च्यवनप्राश खाए होंगे तो उसमें भी इसका भी प्रयोग किया जाता है, हरद की भी रहता है उसमें। तो ये रसायन है। हरितकी को बोला गया है कि ये पथ्या नाम है, पथ्या होती है, मतलब ये किसी को नुकसान नहीं करती है। इसके बारे में तो किताबों में ऐसा लिखा गया है कि एक बार माता कुमाता हो सकती है, लेकिन हरितकी कभी विकृत नहीं हो सकती। मतलब हरितकी अगर आप खा लेते हैं तो उसमें उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता है।
उसी के संदर्भ में ये सेंटेंस बोला गया, माता को माता हो सकती है लेकिन हरितकी नहीं हो सकती। तो ये इसका हरितकी का फल बताया गया है। फैमिली की बात करें तो ये कम्ब्रिटेसी फैमिली का मेंबर है। अगर इसके लैटिन नेम की बात करें तो टर्मिनेलिया जेबुला के नाम से जाना जाता है। इसको अभया भी बोलते हैं, इसी को हरण भी बोलते हैं, इसी को पथ्या बोलते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में लिखा है कि इसे पथ्या नाम बोला गया है ना, हरित की पथ्या नाम बोला गया है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। या ये इसका पर्याय भी पथ्य ही होता है। बात करें इसके इंग्लिश नेम की तो चेबुलिक मायरोबालन के नाम से इसे जाना जाता है। मार्फोलॉजी प्लांट होते हैं, काफ़ी अच्छे हाइट के प्लांट होते हैं ये। तो इसको वृक्ष में रखा गया है। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो चुबलिक एसिड पाया जाता है इसमें। गुण की बात करें तो गुण में ये लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। पूछा जाता है हरितकी में कौन सा रस नहीं पाया जाता, तो लवण रस के छोड़ के पांचों रस पाए जाते हैं। और पांचों रस में कौन सा रस प्रधान होता है, तो कसाय प्रधान होता है। हम पीछे आम्लकी पढ़ के आए तो उसमें भी लवण रस नहीं पाया जाता है, लेकिन पांचों रस पाए जाते हैं। उसमें से कौन सा रस प्रधान बताए थे हम, उसमें आम्ल रस प्रधान बताए थे। यहाँ हरितकी में ये बता रहे हैं कि इसमें कसाय रस प्रधान होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी भी औषधियाँ होती हैं वो अपने रस के अनुसार ही काम करती हैं। तो कसाय रस प्रधान होने की वजह से इसको तो होना चाहिए कटु विपाक होना चाहिए, लेकिन खाने के बाद इसका जो विपाक होता है वो मीठा होता है ना, लास्ट में खाने के बाद हमको मिठास आती है, इसलिए इसका विपाक मधुर होता है। लेकिन जो फाइनली इसका जो रिजल्ट होता है शरीर पर, वो उसका जो विपाक होता है वो उष्ण विपाक होता है। मतलब जो हरितकी का तासीर होता है वो उष्ण तासीर की होती है। मात्रा प्रयोग बात करते हैं इनकी मात्रा की, तो इनकी जो मात्रा लेते हैं इसका फल का ही प्रयोग करते हैं। सॉरी, अगर बात करें इसका क्या हम प्रयोग करते हैं, इसका फल प्रयोग करते हैं। मात्रा इसका क्या प्रयोग करते हैं, इसका लगभग वही 3 से 6 ग्राम मात्रा इसका प्रयोग करते हैं। अगर हरितकी का विशिष्ट योग देखें, हरितकी का उपयोग करके कौन सी मेडिसिन बनाया जाता है, तो हम अभयारिष्ट बनाते हैं जो अर्श में देते हैं। अर्श के लिए रामबाण औषधि है, अभयारिष्ट दिया जाता है। अगर किसी को पाइल्स हुआ हो, लैट्रिन अच्छे से ना होता हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मंदग्नि हो, तो उसमें ये इसको बहुत अच्छा काम करते हैं। अभयारिष्ट का प्रयोग किया जाता है। अगस्त हरितकी भी बनाया जाता है, हरितकी इसको हरितकी बोलते हैं। तो इसका अगस्त हरितकी भी इसी से बनाया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है त्रिफला बनाने में। त्रिफला आप सभी ने कभी ना कभी खाया होगा। त्रिफला जो होता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, तो उसमें भी इसको बनाने में उपयोग किया जाता है। किन किन रोगों में दिया जाता है, तो त्रिदोष हर होता है। मतलब हमने बताया कि अभी की ये पथ्य है ना, किसी को नुकसान नहीं करता, तो सारे दोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त और कफ तीनों को ये बैलेंस करता है। मल का शोधन करता है, बताया कि त्रिफला के साथ अगर दिया, मतलब त्रिफला में 3 फल होते हैं, हरितकी मतलब हरण, आम्लकी मतलब आंवला, और विविधकी मतलब बहेड़ा। ये तीनों फल को इक्वल 1 to 4 के कंपोजिशन में मिला के बनाया जाता है, तो त्रिफला बनता है, जिससे मल का शोधन किया जाता है। संग्राही भी होता है ये। हरित की रसायन तो है ही, इसका उपयोग पांडु रोग में भी किया जाता है, नेत्र रोगों में किया जाता है, उदर संबंधी कोई विकार हो उसमें किया जाता है, प्रमेय अर्शकाश में भी और व्रण में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो आज तक हमने लगभग 40 प्लांट का डिस्कशन कर चुके हैं आज तक। तो ये आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हमें अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।